चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बिहार के सामान्य परिचय के बाद बिहार से जुड़ा हुआ नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग देखेंगे बिहार की जनगणना जो 2011 में हुई थी, उसके आंकड़े देखेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, जनगणना से प्रश्न तो आता ही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ठीक है, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। ठीक है, अब देखिए 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। ये पॉइंट नोट रखना है, 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। प्रश्न आ सकता है कि पहली बार बिहार की जनगणना पृथक रूप से कब हुई, तो 1941 में। यह भी प्रश्न बनता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना, जो हमारी 2011 की जनगणना है, देश की 15वीं जनगणना थी। जनगणना जो हमारी हुई वो देश की 15वीं जनगणना। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देश की 15वीं जनगणना। इसके आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे, इन्हीं के देखरेख में हुई। और आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी याद हो सकता है, याद करना ही पड़ेगा। ये भी प्रश्न बन सकता है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना थी, 15वीं। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 8.58% है। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है और कोशिश करना है कि बिहार की जो जनगणना है, पूरी जो जनसंख्या है 10,40,99,452, इसको याद ही कर लिया जाए। और ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। बिहार का जनसंख्या के हिसाब से पोजीशन क्या है, तीसरा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग देखते हैं आंकड़े को और समझते हैं। एक तरफ सूचक दिया हुआ है, दूसरे तरफ यहाँ सूचक है, उसके बाद बिहार की स्थिति है, फिर भारत की स्थिति है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको एक साथ देखने की। चलिए, तो कुल जनसंख्या कितनी थी, तो बिहार की कितनी जनसंख्या, 10.41 करोड़। भारत की जनसंख्या 121.06 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत बिहार में 52.14% और भारत में देखेंगे तो 51.47%। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत, तो यहाँ 47.86% और यहाँ भारत में 48.53%। अब अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो बिहार में 9.23 करोड़ जो जनसंख्या है, जो लोग हैं गाँव में रहते हैं, और भारत की जनसंख्या जो है 121.06 करोड़, उसमें से 83 करोड़ 37 लाख लोग लगभग गाँव में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 करोड़ में 9 करोड़ 23 लाख और इधर 121 करोड़ में 83 करोड़ और 37 लाख गांव में लोग रहते हैं। तो परसेंटेज भी अच्छा है। तो बिहार के 88.7% लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और भारत के 68.8% लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। बिहार के 1.8 करोड़ लोग शहरी जनसंख्या के रूप में हैं। भारत के 37.71 करोड़
शहरी जनसंख्या के तौर पे है। आगे देखते हैं, शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो बिहार में 11.3% और भारत में 31.2%। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर, मतलब शहरीकरण जो हुआ है 10 साल में क्या वृद्धि रही है? तो बिहार में वृद्धि रही है 0.8% और भारत के लेवल पे 3.4%। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि, तो बिहार का जो वृद्धि रहा है 10 साल में 25.42%, भारत का 17.7%, यानी कि भारत की तुलना में दशकीय वृद्धि दर बिहार की ज़्यादा है। लिंग अनुपात हमेशा पूछता है क्वेश्चन। बिहार का लिंग अनुपात 918 है, भारत का 943 है। भारत के लिंग अनुपात से बिहार का लिंग अनुपात कम है। ठीक है। बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष, तो बिहार में 935 और भारत में 919। यहाँ बिहार का जो बाल लिंग अनुपात है, जो 0 से 6 वर्ष के लड़के और लड़कियाँ हैं, सेक्स रेशियो वहाँ पे भारत की तुलना में बिहार की जो अनुपात है 935 है, ज़्यादा है, और भारत का 919 है। अब देखिए घनत्व। घनत्व का मतलब किलोमीटर स्क्वायर में, पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग निवास करते हैं। तो बिहार का घनत्व 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर है और भारत का 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है भारत की जनसंख्या घनत्व की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या में हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन हमारा क्षेत्रफल जो है वो उतना नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। अब देखिए 0 से 14 आयु समूह के जनसंख्या प्रतिशत, बिहार में 40.2%, भारत में 30.9%। 15 से 59 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत, तो बिहार में 53.5% और भारत में 60.7%। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या, बिहार में 6.3% लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, और भारत के लेवल पे 8.4% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, साक्षरता दर बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 61.8%, 61.8%, और भारत का 73%। पुरुष साक्षरता दर देखिए, बिहार का 71.2% और भारत का 80.9%। महिला साक्षरता दर 51.5% और भारत के लेवल पे 64.6%। आप गौर से देखिए तो भारत की तुलना में, यानी कि भारत के पूरे भारत के लेवल पे अगर बात की जाए तो साक्षरता दर भारत का जो है वो 73% है और बिहार का 61.8% है, यहाँ भी कम है। पुरुष साक्षरता भारत लेवल पे 80.9% है, यहाँ 71.2% है, यहाँ भी कम है। महिला साक्षरता भारत के लेवल पे 64.6%, यहाँ बिहार में फिर कम है 51.5%, यानी कि साक्षरता के मामले में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, साक्षरता दर में वृद्धि जो हुई है 2001 से 2011 के बीच में, तो बिहार के लेवल पे 17.9% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो पहले के रेट से लोग साक्षर हो रहे थे बिहार में, वो 2001 से 2011 के बीच में उसका रेशियो बढ़ा है। 17.9% की वृद्धि दर्ज की गई है साक्षरता दर में, लेकिन भारत के लेवल पे 10.9% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण साक्षरता दर बिहार का देख लीजिए आप 59.8%, भारत का 67.8%। शहरी साक्षरता दर बिहार का 76.9%, भारत का 84.1%। अब देखिए अनुसूचित जाति का प्रतिशत, जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो है अनुसूचित जाति का है और जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो है वो अनुसूचित जनजाति का है। तो बिहार के पूरे जनसंख्या का 15.72% लोग जो हैं वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं
और 1.3% लोग जो हैं बिहार के पूरी जनसंख्या का, वो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। भारत के लेवल पे देखें तो भारत की जनसंख्या का 16.6% लोग अनुसूचित जाति से, 8.6% लोग अनुसूचित जनजाति से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले याद रखना पड़ता है, कम से कम 3 तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले। नंबर 1 पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की बात हो रही है। उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले शिवहर, अरवल, फिर शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले तो पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल। ठीक है। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले, यानी कि एक दशक में कितने % लोगों की वृद्धि हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दशकीय वृद्धि जो दर्ज की गई है मधेपुरा में 31.1%, फिर किशनगंज में, फिर अररिया और खगड़िया में। लेकिन सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो है वो अरवल में दर्ज की गई है, फिर गोपालगंज में, फिर दरभंगा में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले गोपालगंज याद रखिएगा 1021, फिर सिवान, फिर सारण। और सबसे कम लिंगानुपात वाला याद रखिएगा मुंगेर 876, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो बाल लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ, 0 से 6 साल। तो वहाँ 1 नंबर पे कौन है, किशनगंज है, देखिए 971, फिर कटिहार है, फिर गया है। और सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ है, तो वैशाली में है 904, पटना, फिर मुजफ्फरपुर। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है भाई, शिवहर में है 1880, फिर पटना, फिर दरभंगा। आगे देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो ये हो जाएगा आपका कैमूर, जमुई, फिर बांका। सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ हुआ है, पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर एवं बांका, मधुबनी, कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास, पटना, भोजपुर। अब यहाँ रोहतास का दबदबा है, सर्वाधिक साक्षरता हो या सर्वाधिक पुरुष साक्षरता हो या सर्वाधिक महिला साक्षरता दर हो, तीनों में रोहतास नंबर 1 पे है। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, फिर पटना और फिर आपका भोजपुर। ठीक है, भोजपुर। सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो पूर्णिया में है, सिर्फ 51.1% लोग वहाँ के साक्षर हैं। फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार। सर्वाधिक पुरुष कहाँ पे साक्षर हैं, तो रोहतास में 82.9%, फिर भोजपुर, फिर बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो पूर्णिया, फिर यहाँ पे आपको मिला 59.1%, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता यहाँ भी रोहतास आगे है 63%, मुंगेर उसके बाद, फिर पटना। और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन कौन है, तो यहाँ आपको याद रखना है सहरसा, 41.7% महिलाएं साक्षर हैं सहरसा में, फिर मधेपुरा, फिर पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे है, फिर रोहतास है 72.5%, फिर औरंगाबाद, फिर भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता पूर्णिया 48.4%, फिर कटिहार, फिर सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता कैमूर में 82.6%, फिर पटना में, फिर मुंगेर में। तो ग्रामीण में तो रोहतास है यहाँ, लेकिन शहरी जनसंख्या की बात करें साक्षरता की तो कैमूर यहाँ पे आगे है। और सबसे कम शहरी साक्षरता दर की बात करें तो शिवहर जो है हमारा, फिर यहाँ पे सबसे कम वहाँ पे शहरी साक्षरता है। चलिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, तो गया में 30.39% लोग जो हैं
अनुसूचित जाति से हैं। फिर नवादा है 2 नंबर पे, फिर औरंगाबाद। और न्यूनतम अगर बात की जाए न्यूनतम अनुसूचित जाति, तो ये किशनगंज में मात्र 6.69% लोग जो हैं यहाँ अनुसूचित जाति के हैं। फिर कटिहार आता है 2 नंबर पे कम में, फिर भागलपुर। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करें कहाँ पे है, तो पश्चिम चंपारण 6.35% यहाँ पे लोग अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। फिर कटिहार, फिर जमुई। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले तो खगड़िया 0.04%, समस्तीपुर और औरंगाबाद। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बिहार की जनगणना और साथ ही साथ भारत की जनगणना के भी कुछ आंकड़ों को यहाँ पे पेश किया गया है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को इससे रिवीजन करके और तगड़ा कर लीजिएगा। कोई भी परीक्षा हो बिहार से जुड़ा हुआ और बिहार की जनगणना से सवाल नहीं आए प्लस भारत की जनगणना से सवाल नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।